इससे हमारे घर में ताला, आखिर हमारे घर के लोग गए कहाँ? आवाज देते हैं, माँ! किसी का कोई पता ही नहीं। राधा को आवाज देता है, राधा! अब किसी पड़ोसी से पूछना चाहिए। रामो! कौन? लाखन। अरे लाखन भैया, जेल से कब छूटे हो? अभी आ ही रहा हूं। लाखन भैया, जब तुम यहाँ से जेल चले गए थे तो उस भैरव सिंह का कहर तुम्हारे घर पर इतना पड़ा कि तुम्हारी बहन रानी का कोई पता नहीं है, और तुम्हारी पत्नी राधा कानपुर में मुन्नी बाई के कोठे पर बिछवा दिया, और तुम्हारी भोली भाली बूढ़ी माता अपनी आंखों में आंसू लिए, ना जाने उसका कहीं पता नहीं है। और लाखन भैया, उस भैरव सिंह का कहर इतना बढ़ गया कि तुम्हारे खेत खलिहानों में अपने नाम की झंडियां लगवा दिया, तुम्हारे घर में अपने नाम का ताला लगवा दिया। बहुत बड़ा जुल्म किया लाखन भैया, बहुत बड़ा जुल्म किया तेरे परिवार के साथ। बस करो रामू, जिसकी मां न हो, जिसकी बहन न हो, जिसकी पत्नी न हो, और जिसका घर न हो, उससे जीने का कोई अधिकार नहीं है। किसके लिए जिंदा रहूं? इस सामने बेआवाज जंगल दिखाई देता है, क्यों ना गले में फांसी का फंदा लगाकर अब मुझे अपनी जान दे देना चाहिए। अब चलता हूं, इस सामने जंगल दिखाई देता है। सुनसान स्थान है, अब यहाँ कोई नहीं है। क्यों न गले में फांसी का फंदा लगाकर अब मुझे अपनी जान दे देना चाहिए। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। हाँ? सच हमें आज बतलाइए, आज क्यों मरे रहा, आज क्यों मरे रहा। क्या कहो दोस्त मन, कुछ न जाता कहा, क्या कहूँ प्यारी राधा, और हमारी छुट्टी हुआ बर्बाद, धरत की सुहाता रही। माँ बहन प्यारी राधा, और हमारी हुआ बर्बाद, घर को भी सुहाता नहीं।
आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, कौन सी ऐसी मुसीबत पड़ी? भाई हमारे जीवन की बहुत लंबी कहानी। कहानी क्या है? हमारे गांव किशनपुर में एक जमींदार ठाकुर भैरव सिंह, क्या भैरव सिंह? और वो मेरे बचपन का दोस्त था। उससे मैंने अपनी बहन की शादी के लिए 5,000 रुपया कर्ज लिया था। फिर क्या हुआ? और उस कर्ज के बावजूद उसने क्या किया भाई, मेरी बहन की इज्जत लूट लिया और मां को धक्के मार कर निकाल दिया, और बीबी को कानपुर में मुन्नी भाई के कोठी पे भिजवा दिया, और खेत और खरिहानों में अपना कब्जा कर लिया है, और हमारे घर में अपने नाम का ताला लगा दिया है। तुम ही बताओ भाई, जिसकी मां ना हो, जिसकी बहन ना हो, जिसकी पत्नी ना हो, जिसका घर ना हो, उससे जीने का कोई अधिकार नहीं है भाई। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मुझे राम सिंह कहते हैं। राम सिंह। सिंह का मतलब समझते हो? अरे सिंह का मतलब एक शेर होता है। राम सिंह जिसकी बीबी को मुन्नी बाई के कोठे भेज दिया गए हो, और जिसकी बहन की इज्जत लूट ली गई हो, और उसकी मां को घर से बेघर कर दिया गया हो, और उसके खेत और खलिहान में दूसरे का ताला हो, और अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ले। राम सिंह। सिंह कहलाते हो, छत्री कहलाते हो। अरे छत्री नहीं, छत्री के नाम पे कलंक है। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। भाई मैं उसके मुकाबले में गया था, जब वो मुझसे पार न पाया तो जानते क्या किया उसने? अपनी लाइसेंसी बंदूक 2 नाल की हमारे घर में रखवा दिया, और एक कारतूस का माला और एक गले का हार हमारे घर में रखवा कर 5 साल की सजा करा दिया। राम सिंह, आज तुम्हारी कहानी को सुनकर रहीम खान अपने सारे गम हो गए, और संसार में जिसका कोई नहीं होता और उसका रहीम खान होता है। अगर तुम अपने दुश्मन से बदला चुकाना चाहते हो तो मिलाओ दोस्ती घाट, और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और तुम्हारे दुश्मन से बदला मैं चुकाऊंगा। अगर कोई दोस्ती का नाम लेता है तो ये कलेजा कांप जाता है कि वो भैरव सिंह मेरे बचपन का दोस्त था, और दोस्त होकर आज इस नतीजे पे पहुंचा दिया, और फिर भी आप दोस्ती का नाम लेते हैं। राम सिंह, नहीं भाई, मैं तेरा दोस्त भैरव सिंह नहीं, मैं एक पठान का बच्चा हूं। अरे जबान कर सकती है, लेकिन जबान की रोही लकीर कभी कट नहीं सकती। राम सिंह, क्या सोचते हो? मिलाओ दोस्ती घाट, और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और तुम्हारे दुश्मन से बदला मैं चुकाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आप जो हमें तुम्हें करना क्या चाहिए? अगर इस भेष में अगर उसके पास गए, हो सकता है तुम भी मारे जा सकते हो, मैं भी मारा जा सकता हूँ। इसलिए हमें तुम्हें करना होगा, बिहार तराइयों में रहने वाला डाकू मंगल सिंह का नाम सुना होगा। आज हमें तुम्हें डाकू मंगल सिंह के पास चलना होगा, और उसे दुआ की भीख मांगेंगे। अगर थोड़ी सी जगह अपने कदमों में दे देगा तो हमें तुम्हें बदला चुकाने में आसान हो जाएगा। भाई मैं भी वादा करता हूँ, जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा ये राम सिंह अपनी जान कुर्बान कर देगा। मेरे यार, मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, मेरे दोस्त।
काली की। जय मां काली की। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि कल का लूटा हुआ माल आज सारा गरीबों में बांट दिया जाए, इसलिए देर करने की जरूरत नहीं है, सारा माल गरीबों में बांट दिया जाए। लेकिन सरदार जी, हम लोग इतने दिनों से तो माल लौट रहे हैं, लेकिन आज हमारी इच्छा है कि आज आप बैठकर आराम करिए। आज हम लोग लूट मारी करने कहीं नहीं चलेंगे सरदार जी। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि कल का लूटा हुआ माल गरीबों में बांट दो सरदार जी। और उसके बाद अड्डे पर बैठकर ऐशो आराम करो। बैठिए सरदार मेरे अम्मा लगे कहाँ ले जा रहे? ये गोली मारना भेजा बिहारी में पार की जाए। अरे यार हम लोग मुसीबत के मारे, हम लोग कहीं जा रहे क्या लेना देना? अरे मुसीबत उसको मारने का जब कौन बात तुमसे करी? अरे भाई बात अरे रुकी हो भाई, अरे कहाँ जाना चाहे तो बताओ। मंगा सिंह के पास मार पहले चले जा, जैसे पंकज सिंह के ना नहीं जा रहे हो। अरे रुक के बात करो, पंकज सिंह जैसे ही हो तो मंगा सिंह के पास जा रहे हो ना? अच्छा, तुमको मंगा सिंह से मिलना है, जैसे मंगा सिंह से मिला दिन तो कहे हम पैदा नहीं बन, जबरदस्ती नहीं खा रहे गए निकाह। अरे रुको यार, जहां पहुंच जाओ ना तो मंगा सिंह के अड्डा, समझो यार। तुम सब मनैया है कि हम कहें ठंडे वाले चोर तो ना ही चले यार, हमारे काम मानो। चलो भागो, जाओ जाओ। सुनो, अबे चढ़ो ना पे, सरदार जी से पूछ ले। सरदार जी, दो जनबिया है, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ सरदार जी, ठीक है सरदार जी। हेलो, चले आओ। दहिना पाव रख, दहिना पाव रख, कब गुफा के अंदर है, 12 पैन मुंह टूट जाए। दहिना पाव रख, दहिना पाव रख। इनके पास देखो कोई हथियार तो नहीं है।
कौन हो तुम लोग? सरदार जी, हम लोग मुसीबत के मारे हैं। हमारे गांव किशनपुर में एक जमींदार ठाकुर भैरव सिंह, उससे मैंने अपनी बहन की शादी के लिए 5,000 रुपया कर्ज लिया था। कर्ज के बावजूद उसने मेरी बहन की सब लूट लिया, माँ को धक्के मार कर निकाल दिया और बीबी को कानपुर में मुन्नी बाई की कोठी पहुंचवा दिया। खेत और खलिहानों में अपना कब्जा कर लिया है। इसलिए सरदार जी, हम लोग उससे बदला लेना चाहते हैं। तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम लोग बहुत सताए हुए हो। अगर मंगल सिंह के अड्डे पर आए हो तो तुम्हें यहाँ शरण जरूर मिलेगी। हरामजादे, ये बता, जब वो तेरी बहन की इज्जत को लूट रहा है तो तू उस वक्त क्या अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखा था? अरे तू भी हथियार उठाकर, लाठी डंडे उठाकर उस हरामजादे से मुकाबला कर सकता था। मैं उसके मुकाबले में गया था जब वो मुझसे पार न पाया। फिर क्या हुआ? उसने जान तो क्या किया? क्या किया? अपनी लाइसेंस से बंदूक 2 नाल की हमारे घर में रखवा दिया और एक कारतूस का माला और गले का हार मेरे घर में रखवा कर 5 साल की सजा करा दिया। सरदार जी, हमें लगता है इंस्पेक्टर बहुत होशियार है। ठीक है सरदार जी, आप जैसा चाहे आप वैसा करें। आप चाहे तो इन दोनों को हमारे गिरोह में शामिल कर सकते हैं। शामिल करने से पहले हम तुम्हारे लोगों की परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर तुम हमारी परीक्षा में पास हो गए तो समझो तुम हमारी गिरोह में भर्ती हो जाओगे। ये हमारी बंदूक लो और देखो, आसमान में वो कबूतर उड़ रहा है। अगर उस कबूतर को तुम इस बंदूक से उसे निशाना बना दोगे तो हम समझ लेंगे कि तुम हमारे लायक हो। बोलिए सरदार जी नंबर, बोलिए सरदार। नंबर 1, चुप रहो। वो बात की बात है, पहले मुझे परीक्षा लेने दे। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। बहुत होशियार और चालाक हो। अब मुझे और सरदार जी बोलो। और दूसरी बात, और जो भी कहना कहिए। दूसरी बात यह है कि शायद तुम जानते हो कि हमारे यहाँ रंजीतपुर का मेला लगता है और उस मेले में खन्ना इंस्पेक्टर अपना चारों तरफ से जाल बिछा रखा है, क्योंकि वो बहुत होशियार और चालाक इंसान है। इसलिए हम तुम्हें आदेश देते हैं कि अगर आज का मेला तुम दोनों लूट कर लाओगे तो हम समझ लेंगे कि तुम हमारे काबिल हो। सरदार मैं उस पूजनी काली माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि उस मेले को लूट लूंगा। सरदार जी, और करूं दल के नेमों का सरदार, सरदार जी आपके आज्ञा का पालन होगा और आप
आज ही रंजीतपुर का मेला हम दोनों दोस्त लेकिन लूटने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। मुझे राम सिंह कहते हैं और हमारे दोस्त को रहीम खान कहते हैं। राम सिंह और रहीम खान, जाओ, हम तुम्हें रंजीतपुर मेला लूटने का आदेश देते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी की, जय मां काली, जय मां काली की। आज अगर ये हमारी परीक्षा में सफल हुए तो समझो ये दोनों हमारे गिरोह में शामिल किए जाएंगे। सरदार जी मेला लूट ले। मैं भी जाना चाहता हूँ सरदार जी। हाँ सरदार जी। अगर तेरी दिली तमन्ना है और इच्छा कह रही है कि मैं भी रंजीतपुर का मेला लूटूंगा, क्यों नहीं, तो जाओ, हम तुम्हें भी आदेश देते हैं कि मेले को लूट लो। ठीक है सरदार जी। राका ले बंदूक, सरदार जी के साथ में रहना। और राका सारे साथी हमारे रंजीतपुर का मेला लूटने के लिए गए हैं। क्यों नहीं सरदार जी। आओ चलते हैं अड्डे की तरफ, वहाँ बैठकर इन सबों का अड्डे पर इंतजार करते हैं। जय मां भवानी की और जय मां काली की। आज कई दिन हो गए, आज मैं जा रही हूँ और उस जेल से अपने बेटे को किसी न किसी तरीके से उसे जरूर छुड़ा के लाऊंगी। कैसे लग पाया कैद बेटे तो मेरे किया, जानती हूँ तू कितना वफादार है। देखता कैद बेटे तो मेरे किया, जानती हूँ तू कितना वफादार है। बूढ़ी माँ भूल मुझसे हुई प्यारी मैया मेरी, मैं गुनहगार हूँ, मैं सजावार हूँ। देखता कैद बेटे तो तेरे किया, मैं गुनहगार हूँ, मैं खतावार हूँ। लाखन सिंह तो जेल से रिहा हो चुका है। कहाँ मेरा बेटा? क्या अभी तक घर नहीं आया? नहीं, मेरा बेटा मेरे घर नहीं आया। कहाँ मेरे बेटा? मेरे बेटे से एक बार मुझे मिला दीजिए। बूढ़ी माँ, काश तुम्हारा बेटा लाखन घर नहीं आया तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं तुम्हारे बेटे लाखन को ढूंढ कर नहीं लाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, और जब तक तुम्हारा बेटा तुम्हें नहीं मिल जाता, बूढ़ी माँ, तुम हमारे घर पर रहोगी और मैं तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा।
हमारे साथ आओ। अरे क्या बात है ना, ज्यादा पोजीशन बना के मत चलिए, मेला है। अरे नहीं ये रंजीतपुर का मेला है। अच्छा। और मेले में लोग बहुत तरीके के आते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या बात है? काहे की दुकान है बच्ची तुम? मेरी हाँ, कपड़े की। कपड़े की दुकान? और क्या? चोली की? चोली कच्ची। भौजी नहीं के। अरे अरे मेरी दुकान नहीं पूछोगी? तुम्हारी कौन सी दुकान है? मेरी चलती फिरती दुकान है। अरे फिर भी कौन सी दुकान? चलती फिरती दुकान नहीं समझती हूँ? समझ रही हूँ। समझ जाइए। अच्छा अच्छा। हाँ, ये कौन? ये तुम्हारे कौन है? ये बताओ। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हर साल मेला आवत रहे तो साथे बोला के लावत रहे। देखो कि अकेले अकेले पेल। मेरी बात सुनो, एक आप भी दुकानदार हैं, एक मैं भी। हाँ। ये सब मतलब मैं नहीं रखती हूँ। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो चरने कहाँ जाएगा? जिया, तुम्हारा दुकान कहाँ है गया? कपड़े की? कच्ची सब कुछ देती। अच्छा। और तुम्हार? मेरी चलती फिरती दुकान। अरे काहे क्या है? पान लगाती हूँ, लोगों को खिलाती हूँ। पान? चलो ठीक है। तुम क्या, काहे की दुकान है? अच्छा मैं देख रही हूँ, कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान चलो है। ठीक है, फटाफट अपनी दुकान लगा लीजिए। कपड़ों है और हिमा मुतास खानों के सामान है। विकास खाना नहीं, बहुत मारूंगी। विकास खाना हम जाने की मुतास। चलो अपनी अपनी दुकान लगा लीजिए। अरे हम तो हर साल लगाए छुए लगो। देखो जहाँ मेरी नानी लगाती थी मैं उसी जगह पे लगाऊंगी, वहाँ दुकानदारी भी अच्छी होती है। अबे अबे ये आओ। अबे परो हमार अम्मा हिया घाट छोड़ के गए हैं। तुम्हारी मम्मी जहाँ भाड़ में, तुम जहाँ भाड़ में। यहाँ मेरी नानी लगाती थी, आज मेरी नानी एक्सपायर हो गई, मैं लगाऊंगी उसी जगह। नास्कट। के मेला में दुकान लगा। हमारे घाट चोल के गए साहब, ये हमारे दुकान लागत लगावे नहीं साहब, देखो तुम लोग अपनी अपनी दुकानें लगाओ। मुझे लगता है जादू मंगल सिंह मेले में आ चुका है, मैं उसे देखता हूँ। अपनी दुकानें लगाओ और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। नहीं बहुत आगे बढ़ो तो गोली मार दूंगा। साथियों
सारा सामान छीन लो। सबसे पहले इसको पकड़ के लाओ। ये लंबी वाले को पकड़ के लाओ साली को। पहले हमारी बात सुन लियो, काहे का मारा तू? तुमका जौनी चीज का भूख है तुम सब ले जाओ, लेकिन मारो ना, हम बड़ी कमजोर हैं। हमका मारो ना। साला गाड़ी बकता है। ये साला सब चोर, जेब में सब रुपया है इसके। इसका पैजामा खोल दो, पहले पैजामा इसका खोलो साले का। खोलो पैजामा इसका। अबे बोहनी नहीं भाई। सार जैसा काबिल भाई फूला। सरदार जी, सोने का अंगूठी ये भरे हैं। छेलो छेलो। छोड़ दो, ये पैसे के लिए चाहे इसकी जान चली जाए, एक पैसा नहीं देगा तुम्हें। और सुनो, लड्डू भी जलाता है। साथियों आओ हमारे साथ, और तुम लोग सुनो, कोई शोरगुल नहीं मचाएगा, वरना वक्त से पहले गोली मारूंगा। सब लोग आओ हमारे साथ, और तुम लोग शोरगुल नहीं मचाओगे। साथियों
क्या हो रहा है? कोई शोरगुल नहीं मचाएगा। और तुम साले हमारे साथियों पे हाथ उठाया है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या हो साहब मारा ना कौना काम है बता निपाट दे। तुम भी जवानी में भरपूर हो ना। मारा ना पहले या बता। पुलिस चोर, पुलिस। आखिर क्या हुआ? मेरा वो मंगल सिंह सबका दुकान लूट ले गए। क्या डाकू मंगल सिंह यहाँ भी आया था? तुम लोग घबराओ नहीं, मैं मंगल सिंह को मेले में देखता हूँ। ए मोटू यहाँ अरे कुछ न कही हम खुदे खाए न हवे अपन चोट कैसे बताई कैसे दर्द बताई। दूध ने हंटर उठा लियो। नहीं नहीं उनसे कुछ नहीं जैसे हम तुमसे कहत रहन कि हाँ हमारी नानी लगौती। अरे हम तो तुमसे कह रहे हैं अम्मा लगावत। बच्ची ये एक जाति मार खावा का है। यही लिए तुमका कहीं चड्ढी बाटी लेके मत जावा कर अपन जवानी पहले बचाओ। हम सब ये बवाल में नहीं पड़ी चली हमको चल। राधा आओ राम सिंह। सरदार जी क्या बात है? जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। हम लोगों ने रंजीतपुर का मेला लूट लिया है, अब क्या हुक्म है? रंजीतपुर का मेला लूट कर जितना भी माल लाए हो वो सब गरीबों में बांट दो। बहुत अच्छी बात है शेरान, सरदार जी की आज्ञा का पालन हो। लेकिन हमने सुना है कि खन्ना इंस्पेक्टर हम लोगों को पीछा किया है, इसलिए सब लोग सतर्क हो जाइए क्योंकि खन्ना यहाँ भी आ सकता है।
मुझसे करना नहीं जो तो रास्ता और कहा मान लो वरना मारूंगा तुम। पुलिस ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाओ और मुझे इंस्पेक्टर खन्ना का मुकाबला करने दो, क्योंकि पुलिस ने हम सबों को चारों तरफ से घेर लिया है और गोलियां कम है। वैसे हम लोग तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता है। अगर तुमने कसम दिला ही दिया है तो ठीक है, अपना ख्याल रखना और हम लोग यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ साथियों, हम अपना ख्याल रखेंगे। अपना ख्याल रखेंगे। आपको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने कसम दिलाकर हम लोगों को मजबूर कर दिया है। कैसे हो गया? मेरे सीने में गोली लग गई है और वो इंस्पेक्टर खन्ना हमारे